हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा लाजवाब हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक नए उमंग के साथ। एंड आई होप आप सभी के सभी सेम मूड में बैठे हैं। तो फटाफट आप लोगों को मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि आप सभी का ये बच चल रहा है सफल बैच। दिस इज द बेस्ट बैच फॉर सीयूटी। आप सभी के जितने भी जनरल टेस्ट के चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ कंप्लीट होगा। यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप सभी के। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर इसको नहीं अटेंड किए हैं, उन्हें जाके अटेंड करो, देखो, 2-3 बार देखो। और हर एक लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूं कि प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स जरूर करेंगे। फिर से आज एक और बहुत ज्यादा शानदार चैप्टर मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जितना पढ़ो उतना कम है। नंबर सिस्टम को बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं लिटरली। अगर आपको इनके लॉजिक्स पता है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को बहुत फटाफट चुटकी बजाते ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही प्यारा चैप्टर होने वाला है। आप लोग हर एक चीज पढ़ेंगे। फिर से कहूंगा मैं कि अगर बाय चांस कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट, वो वाला टॉपिक, वो वाला क्वेश्चन को वापस रिपीट करना है। अगर आप लोग, फिर से कह रहा हूं, अपने अंदर एक क्या बोलेंगे कि रूटीन कल्टिवेट कर लेते हैं, एक अपने अंदर से अकाउंटेबिलिटी ले आते हैं कि जो सर ने कहा, जो वरुण भैया ने बोला है, उसको मैंने बात को फॉलो करा है, तो आप लोग जनरल टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। एंड मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको, मैं बोलना यह चाहता हूं कि आपको ना हर एक चीज को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करनी है। जनरल टेस्ट बहुत नया सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। 2-3 बार आपको पढ़ोगे, चीज समझ में आ जाएंगी। ये आपके साथ ही नहीं, कोई भी इंसान कोई भी नई स्किल को डेवलप कर रहा होता है तो ऑब्वियसली एक बार में नहीं हो जाती डेवलप। वो उसको टाइम लगता है, डेवलप होने में, कल्टिवेट होने में टाइम लगता है, राइट। तो 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, चीजें हो जाएंगी सॉर्टेड। क्लियर है? शुरू करें क्लास को आज की। चलिए, तो देखो नंबर सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। सबसे आसान चीजें से शुरू करेंगे। देखो क्या कहा उसने, व्हाट इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो कितने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, 4927, 3995, 738, 839। देखा जाए तो इतना लंबा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये। यहीं पे मैं आप सभी को एक चीज सिखाऊंगा कि अगर मैं आपको ये भी बोल दूं कि 32 है, 51 है, 63 है, 73 है, इनका प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब कि 32 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, 51 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, 63 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको निकालना है क्या, प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो इसमें ही क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने में, इसका सॉल्यूशन निकालने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 51, 5 1 5, ये 3, इसके बाद 10 आएगा, 15 16, ये आएगी वैल्यू। तो 2 है, 3 है, 6 1। फिर उसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 63 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 2 6, 3 3 9, ये 18 वैल्यू आएगी और ये 4 आएगी। यहां पे 12 आएगा, 19 वैल्यू आएगी, 36 37 वैल्यू ये आएगी, और 9 वैल्यू आएगी। 6 9 2 11, फिर यहां पे 18 वैल्यू आएगी, 7 4 12, और फिर 10। तो और फिर उसके बाद फर्दर 73 मल्टीप्लाई करोगे। देख लो कितना लंबा मेथड है ये, राइट, कितना लंबा मेथड है। और यहां पे तो हमने 2-2 डिजिट्स के नंबर लिए हैं, और यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे देखो 5-5 डिजिट्स के नंबर आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये 5-5 नंबर के आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस कम नहीं होंगे, टाइम बड़ा कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो कोई तरीका होना चाहिए इसके पीछे, बहुत शानदार तरीके सिखाऊंगा आपको, समझिएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी होती है ना, जब भी आपको इकाई का स्थान निकालना होता है, यूनिट डिजिट निकालनी होती है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इकाई मतलब कि यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। देखो इन सभी डिजिट्स को आप यूनिट डिजिट को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। ये ओरली भी कर सकते हो। 7 5 35, इसको करोगे 7 × 5 करोगे, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी, 35। इसका प्रोडक्ट क्या आया भैया, 35। स्टेप सुनते रहना। स्टेप 1 क्या करा हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अब 35 आ गई ना वैल्यू। अब 35 का भी सिर्फ और सिर्फ 5 लो। 35 का भी क्या लोगे, इकाई, यूनिट डिजिट लोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से करोगे आप 8 से मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40।
अब 40 का यूनिट डिजिट, इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 0 ही देगा। फिर 0 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो एक बार जहां 0 आ गया तो 0 आ जाएगी वैल्यू। एक बार फिर से करके दिखाता हूं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी है। 7 5 35 वैल्यू आ गई, राइट। 7 5 35 वैल्यू आ गई, क्लियर हो गई बात। अब 35 का जो यूनिट डिजिट है, 35 का जो यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करो ये इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट। तो 5 8 जा 40 वैल्यू आ गई, 5 8 जा क्या आ गई, 40 वैल्यू आ गई। अब 40 का यूनिट डिजिट पकड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 3 करोगे तो 0 वैल्यू देगा, है ना। ये देखो प्रोडक्ट फिर से 0 दे रहा है। अब इस 0 को इससे 9 से मल्टीप्लाई करो तो 0। तो एक बार 0 आ जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। आप करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, देखो यूनिट डिजिट आपकी 0 ही आने वाली। आसान था ना। ये तरीका आपके पास अगर है तो आपको मजा आ जाएगा। करने हैं क्वेश्चंस को, देखो अपने ऊपर भरोसा रखोगे, चीजों को करते रहोगे, डिटरमाइंड हो कि हाँ हमारे को पेपर निकालना है। इसी कंफ्यूजन में होगी जीटी करनी है नहीं करनी, जीटी पढ़ के फायदा क्या है, जीटी तो ये करना है नहीं, मतलब ये हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। 50 अगर आपके पास डाउट है तो दिक्कतें रहेंगी आपके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सेम वही वाला क्वेश्चन, फिर से वही करेंगे हम लोग, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यूनिट डिजिट को पकड़ो, 3 है, 8 है, 7 है, 6 है ना। यूनिट डिजिट निकालनी है ना इसकी। तो 7 8 इंटू 3 फर्स्ट स्टेप, कितनी वैल्यू आ गई, 24, है ना। 24। अब 24 को पूरा उठाना है, नहीं 24 को पूरा नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ 4 को उठाना है। 4 इंटू 8, 4 इंटू 7 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 28। अब ये वाला 8 उठाना है, 28 का भी 8 उठाएंगे। 8 इंटू 6 करना है, 8 6 जा 48। अब बस यूनिट डिजिट निकालनी थी तो 8 इज द राइट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय क्वेश्चन, ऑप्शन डी, राइट। कितना खटाक से क्वेश्चन हो गया। खटाखट खटाखट खटाखट, सारे के सारे बच्चे हैशटैग खटाखट 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 लिखेंगे। मैं देखता हूं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, राइट। खटाखट खटाखट खटाखट। चाहे आप लोग अभी देख रहे हैं, चाहे आप लोग बोर्ड से सॉरी अपने सीयूटी के पहले देख रहे हो पेपर, ये चैप्टर्स में इस तरीके से आप सभी के लिए बना रहा हूं कि जिससे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। और आपके एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं लेक्चर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, यहां से पढ़ लोगे ना तो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी आपकी, राइट है, क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है कि आपको लेके 81 से लेके, मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, 81 इंटू का 82 इंटू का 83 इंटू का 84 इंटू का 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 और इंटू 89 मल्टीप्लाई करना है आपको। इंटू क्या करना है, 89 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक को मल्टीप्लाई करने में देखो कितनी देर हो जाएगी। आपको एक चीज ज्ञान देता हूं यहाँ पे, लर्निंग याद करनी है आपको, एक लर्निंग है आपके लिए। एक चीज अगर आपके पास लर्निंग है ना इस वाले नंबर सिस्टम के अंदर, एक चीज वो समझ में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू आती है भैया, 50 वैल्यू आती है। अगर मैं इसी 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू आती है भैया, 500 वैल्यू आती है। अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू आती है भैया, 40 आती है। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू आती है भैया, आप बोलोगे सर 400 वैल्यू आती है। अगर मैं 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो 3000 वैल्यू आएगी। तो मुझे एक चीज बताओ, जितने नंबर ऑफ 10 से या फिर जितनी नंबर ऑफ जीरो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतने ही जीरो हमारे मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहे हैं। अगर मैं एक जीरो, एक 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। अगर मैं कोई भी डिजिट यहाँ पे 5 की जगह 4 हो, 5 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास जीरो कितने हैं, जितने 10 में जीरो होंगे, जितनी 10 की पावर होगी उतने ही जीरो आएंगे। जैसे इस वाले केस के अंदर 10 की पावर 1 है तो देखो हमारे मल्टीप्लीकेशन में एक जीरो आया। इसमें 10 की पावर 2 है, हमारे मल्टीप्लीकेशन में 2 जीरो आए। इसमें 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन में 1 जीरो आया। इसमें 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लीकेशन में 2 जीरो आए। इसमें 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लीकेशन में देखो 3 जीरो आ गए। क्लियर हो गई बात। हम लोग जीरो और किस तरीके से ला सकते हैं, मेरा सवाल यह है आप सभी से, एक सेकंड वीडियो पॉज करना, थोड़ा सा टेक्निकलिटी देखो। जनरल टेस्ट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, पेन से ज्यादा हमारे को दिमाग चलाना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ना हमारे पास ना समय बहुत कम होता है। हमारे को 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है कि नहीं, हमारे को 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो पेन से ज्यादा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। तो 10 की जितनी पावर होती है अगर उतनी 1 पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 जीरो, 10 की 2 पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो, 10 की 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो, 10 की 4 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 जीरो, एंड सो ऑन। इस तरीके से आती रहेंगी वैल्यू, क्लियर है।
अब मैं कहता हूं कि हमारे पास ना जीरो आता कैसे, उत्पन्न कैसे होता है, हमारे पास जीरो उत्पन्न कैसे होता है, बनता कैसे है जिंदगी में, जीरो आया कैसे था। अगर आप देखोगे सब, अगर हम डिजिट्स को पकड़े, हम लोग लर्निंग में ही देखें, हमारे पास डिजिट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और एक 0 है, राइट। क्या इन डिजिट्स के अलावा चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप लोग चाहते हो ना कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में, जितना भी बड़ा नंबर तुम अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो ना, एक बार इमेजिन करो, कर लिया। अब उस नंबर को कॉपी पे लिखो, लिख दिया। अब मुझे बताओ कि इन 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनके अलावा तुम कोई और डिजिट के अलावा, इनके अलावा कोई और डिजिट से तुम वो नंबर्स लिख सकते हो क्या? इनके अलावा किसी और डिजिट से वो नंबर लिख सकते हो क्या? बोलो। इनके अलावा वो डिजिट से आप लोग नंबर्स लिख सकते हो? नहीं। कहीं ना कहीं 5,365,करोड़ इस तरीके से जो भी लिखोगे, ये 10 के 10 डिजिट ही हेर फेर करके आएंगे, ये सोनो, है ना, है ना। इसके अलावा तो पूरी मैथ्स में हमारे पे डिजिट्स नहीं है और कोई। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास ये 10, 10 कहां से आया, 10 कहां से आया, 10 कहां से आया? 10 हमारे को पता है 10 की जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे, 10 की जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे। अगर कोई पूछे कि भैया 10 आया कहां से, 10 खुद भी तो कहीं से बना होगा ना, 10 खुद भी तो कहीं से बना होगा ना। तो मुझे बताओ, सिर्फ और सिर्फ 10 को बनाने का तरीका एक ही यही है ना कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ जाएगा। बोलो ये सुनो, ये सुनो। अगर मैं इनकी पावर्स बढ़ाता रहूं, 5, अगर 2 5 है हमारे पास और 2 2 है हमारे पास, तो 5 2 5 5 25, 25 इंटू 2 50 इंटू 2 100, तो 100 आ गया। अगर मैं यहां पे 3 5 लिख दूं और यहां पे मैं 3 2 लिख दूं, यहां पे मैं 3 2 लिख दूं, ये देखो मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो आप मल्टीप्लाई करके देखना, 1000 वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हारे को जो मेन मैं फोकस कराना चाहता हूं ना, फोकस मैं यहां कराना चाहता हूं कि जितना हमारे पास एक पेयर ऑफ, सुनते रहना क्या बोलना चाह रहा हूं, जितना एक पेयर ऑफ 5 का और 2 का, पेयर बोला मैंने, 5 का 2 का जो जितने पेयर्स बनेंगे ना उतने जीरोस होंगे हमारे पास। पेयर ऑफ, पेयर ऑफ, है ना, जितने पेयर्स हमारे पास 5 के और 2 के बनेंगे उतने ही हमारे पास जीरोस होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं। जितने पेयर हमारे 5 और 2 के बनेंगे उतने ही जीरोस होंगे, जितने पेयर हमारे पास 5 के और 2 के बनेंगे उतने ही जीरोस होंगे। तो इफ इन केस, अगर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, हमारे पास 5 है, 5 है, 5 है, 3 5 है और सिर्फ हमारे पास 2 ही 2 हैं, तो मेरे पास कितने जीरोस होंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। होल्ड करना, मैं फिर बताऊंगा। कर लिया पॉज, जीरो लिख दिए, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे बताओ। ये वाला 5 को इस वाले 2 से हमने पेयर करा, 1 0, इस वाले 5 को इस वाले 2 से 0 करा तो 2 0। तो हमारे पास जो भी मल्टीपल नंबर आएगा ना, तो अगर करके देखो, 5 5 25 इंटू 5 125 इंटू 2 300, है ना, 300 इंटू 2 600, तो 600 वैल्यू आ रही है। तो हमने पूछा था नंबर ऑफ जीरो, देखो 2 ही जीरो आए ना। जितने भी पेयर 5 का और 2 का बनेगा, देखो एक 5 एक्स्ट्रा था, डजंट मैटर, तब 3 जीरो मत कर देना। जितना 5 और 2, 5 और 2 के जितने पेयर्स बनेंगे हमारे उतने जीरोस होंगे, 5 और 2 के जितने जीरोस बनेंगे उतने हमारे पास जीरोस होंगे। क्लियर है यहां तक बात? खत्म। मतलब अब हमारे को जब भी जीरो निकालना है ना यूनिट डिजिट में, तो हमारे को देखना है कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो देखो, अब देखो यहां पे ये 1 था, यूनिट डिजिट निकालना है ना, इससे 1 इंटू 2 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 3 से, 3 2 इंटू 3 6, 6 को इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 24, है ना। अब 24 का जो 4 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 5 20। अब जीरो ये रह गया ना, अब जीरो, 0 इंटू 6 करोगे 0 देगा, 0 इंटू 7 करेगा 0 देगा, ये 7 करेगा 0 देगा, ये 7 करेगा 0 देगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। मतलब तुम्हारे को एक चीज देखनी है कि अगर हमारे पास 1 5 और कोई भी इवन नंबर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि देखो इवन नंबर के अंदर अगर बिल्कुल बेस वैल्यू देखोगे, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो अगर 5 को एक बार भी इवन नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना,
5 को अगर एक बार भी मैंने इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 उत्पन्न हो जाएगा। 5 को अगर एक बार भी मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 5 को मैंने एक बार भी इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 उत्पन्न हो जाएगा। और 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 0 देगा। 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 0 देगा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दिमाग चलेगा तुम्हारा, है ना। तो दिमाग चलाना, रिपीट करना, कम से कम 4 से 5 बार इस लेक्चर को रिपीट करोगे। जो 4 से 5 बार रिपीट कर रहा होगा ना, अपने अपने आप से खुद से काउंटिंग करना। फर्स्ट टाइम करोगे तो सर फर्स्ट टाइम वॉचिंग, सेकंड टाइम करोगे सर सेकंड टाइम वॉचिंग, थर्ड टाइम करोगे सर थर्ड टाइम वॉचिंग। अपने आप से अकाउंटेबिलिटी लानी शुरू करो, अपने आप से अकाउंटेबिलिटी लानी शुरू करो, ठीक है। तो 5 को जब भी एक बार किसी भी इवन नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो हमारे को इस तरीके से करना ही नहीं, इतना लंबा नहीं खेलेंगे हम इसमें, हम इतना लंबा खेलेंगे नहीं। मैं देखूंगा सही है सर जी 5 आ गए यहाँ पे। अब 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 0 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इवन से। इवन आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो मतलब कि एक 0 तो आएगा ही। तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बात करी थी, तो मैं 0 करके आगे बढ़ जाऊंगा। कितनी देर में आंसर हो जाएगा बताओ? कितनी देर में आंसर हो जाएगा? विद इन 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, क्वेश्चन खत्म। 5 को देखा मैंने, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। सॉरी 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 आएगा। 0 मतलब यूनिट डिजिट में आने वाला है। 0 से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 आती रहेगी वैल्यू। रिपीट कर लेना थोड़ा सा, रिपीट कर लेना थोड़ा सा। क्लियर है चीज? ये वाला पार्ट रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना और ये चीज रिपीट कर लेना, आ जाएगी, ठीक है। अब चलो डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 400 और 700, 700 और 400 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल होंगे 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। जो कि 5 से डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो और 6 से डिविजिबल हो, है ना। आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं साइमल्टेनियसली, 5 से भी हो, 6 से भी हो और 7 से भी डिविजिबल हो। साइमल्टेनियसली 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी हो, 7 से भी डिविजिबल हो। तो आपको ये नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले अगर 2 नंबर होंगे तो 2 का, 3 नंबर इसमें गिवन है तो आप निकालोगे भैया एलसीएम। किसका? 5 का, 6 का और 7 का। 5 का, 6 का और 7 का। इनकम एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 7 5 35 इंटू 6 करोगे तो 5 6 30, 6 3 18 19 20, 210। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया भैया? 210। तो मतलब पूरे नंबर लाइन के अंदर 210 पहले सबसे छोटा नंबर है। 210 सबसे छोटा नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल और 7 से भी डिविजिबल है। पूरी जिंदगी निकाल दो, 210 से छोटा नंबर मुझे बताओ कि पॉसिबल है क्या 5, 6 और 7 से डिविजिबल होना? करके देख लेना कैलकुलेट आराम से, मतलब साइमल्टेनियसली जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी और 7 से भी डिविजिबल हो। आई होप समझ में आ रही चीज, आई होप बात समझ में आ रही है। तो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7। अब आपको देखना है 400 और 500 700 के बीच में, 400 और 700 के बीच में आपको देखना है ये 200 210 है ना। तो 210 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 410, 420 आ रही है वैल्यू, 420 वैल्यू आ रही है। देखो इस वाले ब्रैकेट में सॉल्व करता है। 210 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 630 वैल्यू आ रही है। क्या इस वाले ब्रैकेट में करता है सर? तो ये 2 नंबर हो गए। अगर मैं 210 को 3 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 840। क्या इस वाले में करता है? नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ऐसे होंगे जो कि 5 से 6 से 7 से डिविजिबल होंगे 400 और 700 के बीच में। तो 2 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप लोगों ने तवज्जो से चीजें समझी तो। अब क्या कहा उसने कि कौन सा नंबर ऐसा है कि जो कि 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय नंबर which is divisible by 2 and 3। 2 और 3 से इकट्ठा डिविजिबल हो, है ना। 2 और 3 से इकट्ठा डिविजिबल हो। अब क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ये 6 का हो गया नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। 2 से कटना चाहिए, वो 2 से कटना चाहिए।
यही है ना, 2 से कटना चाहिए वो, है ना। मल्टीपल ऑफ 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2। सम करना है आपको हर एक डिजिट का। जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखो इस वाले केस के अंदर तो देखो यूनिट डिजिट तो 2, ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, यूनिट डिजिट 3 है, नहीं होगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि मैं देखता हूं कितने बच्चे सीरियसली कर रहे हैं, 4392 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 4393 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल, लास्ट डिजिट आपकी 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, लास्ट डिजिट उस नंबर की 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये सारी के सारे डिजिट्स, देखो ये 8 2 से डिविजिबल है, हाँ जी, ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, ये लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, हाँ जी, ये आपकी 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। क्या 2 से डिविजिबल ये सेटिस्फाई कर पाया कि 6 का भी मल्टीपल होगा, ये नहीं। हमारे को चेक करना पड़ेगा कि 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया तो उसने फॉलो कर दिया कि 2, ये इन 3 नंबर्स ने पहला क्राइटेरिया तो फॉलो कर दिया कि भैया 2 से तो डिविजिबल है। अब सेकंड क्राइटेरिया देखना है कि वो 3 से है कि नहीं है। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो 2 + 3 + 4 + 0 + 8, 8 और 2 10, 14 और 3 17। क्या 17 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, थर्ड नंबर, 1 + 0 + 0 + 2 + 4 + 6, ये 10 देगा, 10 और 2 12 और 1 13। क्या 3 से 13 क्या 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 3 + 4 + 9 प्लस का 7 प्लस का 2, है ना, प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। 9 9 18, 18 2 20, 20 और 4 और 3 27, 27। क्या 27 मल्टीपल है, हाँ जी है। तो 2 से तो ऑलरेडी था ये मल्टीपल, 3 से भी मल्टीपल है, तो इसी वजह से 6 का मल्टीपल होगा। हम लोग वो नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा, 2 से मल्टीपल है 3 से नहीं है तो 6 से मल्टीपल नहीं होगा, 3 से मल्टीपल है 2 से नहीं है तो तब भी 6 से नहीं होगा, राइट। दोनों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। आई होप समझ में आ रही चीज, आई होप समझ में आ रही है, एक बार बताओ, है ना, क्लियर है चीज, आसान है। चलिए देखो इस लेक्चर को फिर से बता रहा हूं, बहुत धीमे धीमे देखना, इस लेक्चर को बहुत धीमे धीमे देखना, आपको तभी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब 7 का मल्टीपल क्या, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, 9 2 18 आ गया, इसको माइनस करो रिमेनिंग से, 373 से माइनस का 18, 373 से माइनस का 18 करोगे तो 354 वैल्यू आएगी। अब क्या 354 आपका 7 का मल्टीपल है, मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है, बताना। अगर आपको फर्दर इसे फर्दर देखना है ना कि है कि नहीं है, इसको फिर से लास्ट को डिजिट को 4 इंटू 2 करोगे, 8 वैल्यू आएगी, इस 8 को माइनस करोगे 35 से, 35 माइनस का 8, तो कितनी वैल्यू आ गई भैया तुम्हारे सामने, 27। क्या 27 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया मैंने तुम्हें, नहीं आया, फिर देखो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, अब रिमेनिंग से माइनस कर दो, 366 माइनस का 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 364, है ना। अब इसको फिर से ये करो, 4 इंटू 2 करोगे, 4 जा 8, अब 36 माइनस का 8 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने, 28। क्या 28 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है जी, तो ये मल्टीपल होगा। क्या बात समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रिमेनिंग जो नंबर है उससे माइनस कर देना है, तो 7 का मल्टीपल आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात, बोलो या सुनो, एक बार 1 सेकंड चेक करो, जल्दी से बता दो, क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट एक बार, क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन के अंदर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अब देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, क्लियर है,
इसके आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, किसके, इसके फैक्टर्स निकालना, आई होप आपको आता होगा। 1470 है, 1470। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 7 जा 14 है ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा, है ना। अब देखो 7 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, 7 1 जा 7 0 5, 7 का मल्टीपल फिर दिख रहा है 7 1 जा 7 7 5 जा 35, है ना, और फिर ये 5 है ना। तो 3 के टेबल में 3 5 जा और 5 1 जा। फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूंगा तो 470 की फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। क्लियर है, ये लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स निकालने हैं ना, जब भी आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स। तो आपको करना होता है, इसकी जो पावर्स है ना, इनको +1 इंटू करना है। तो 1 + 1 इंटू का ये वाला 1 + 1 इंटू का ये देखो 1 + 1 इंटू का 2 है ना +1, तो ये +1 सब में कॉमन है और इंटू कर देना है आपको। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। तो 2 × 4 = 8 इंटू 3 24। तो 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 24 हो गए। क्या होप, आई होप समझ में आ गई चीज, क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी की मुझे बताओ। 1470 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, है ना। 1450 को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका। फिर क्या करा इसका, अगर तुम्हारे को देखना है तो r+1, मतलब r क्या है, मतलब मान के चलो कि कोई एक नंबर दिया हुआ है a, है ना, p की पावर r है, q की पावर r दे रखी है, q की पावर r s p q r, यार कोई सेकंड कुछ और डाल देते हैं, लैम्डा की पावर r दे रखी है, बीटा की पावर p s दे रखी है, और बीटा की पावर गामा की पावर आपको दे रखी है t। तो आपको टोटल निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, r+1 इंटू s+1 इंटू t+1, इस चीज को फॉलो करना है आपको। वही करा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक 1470 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। इनकी अल्फा बीटा गामा है ना, और थीटा ले लो, इनकी पावर्स थी, पावर्स को पावर+1 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 कर दिया और फिर इंटू कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स है ना, फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछा है, फिर से वही वाला। तो 2940 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 1 = 2 2 4 = 8 2 7 0, 7 के टेबल में 7 2 1 0 है ना, फिर 3 के टेबल में 3 7 0, 7 के टेबल में 7 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो अगर इनका नंबरिंग लिखेंगे 2940, तो 1 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है, 7 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर 1 आ गई, और 7 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। 7 की पावर कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 2 आ गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो 3 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3, तो 2 × 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए भैया, 36। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो आगे बढ़ते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल, है ना। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर है यहां तक। अब अभी टोटल नंबर ऑफ, देखो याद करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और समेशन के बीच में, राइट। क्लियर है ना, बोलो यस और नो, यहां तक बताओ। ठीक है, देखो मैं बहुत आसान चीज बताऊंगा, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसका भी करना ही है ना, करते रहते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर बात करते हैं। 2 9 = 18, 2 8 = 00, 2 2 4 = 8, 2 9 = 00, 2 2 = 2 4 = 8, 2 5 0, है ना।
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा टू, टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा, है ना। अब 5 के टेबल में ये कितना, 5 4 9, हाँ ठीक है, तो 5 के टेबल से काटते हैं। 5 टू ज़ा, 5 फोर ज़ा, 5 5 ज़ा। 5 के टेबल में 5 4 ज़ा, 5 9 ज़ा। अब 7 के टेबल में 7 7। तो अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 19,600 का, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। इनटू का 5 की पावर कितनी है, 2 है, इनटू का 7 की पावर 2। अगर मुझसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैं क्या करता डायरेक्टली, टोटल नंबर पूछता तो हम क्या करते, 4 प्लस का 1 इंटू का 2 प्लस का 1 इंटू का 2 प्लस का 1 करता है ना। देखो 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आती है तुम्हारे पास, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 15 इंटू 3 45, ये टोटल। लेकिन इसमें उसने कितना क्या पूछा है, सम पूछा है। उसने क्या पूछा है भैया, सम पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 है ना, तो ये देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस जितनी भी मैक्सिमम पावर है ना उतनी हम पावर्स लिखेंगे, जीरो से लेके मैक्सिमम पावर्स तक, जीरो से लेके मैक्सिमम पावर्स तक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक बार जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है, यस और नो, जल्दी बता दो एक बार, क्लियर है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे इसमें, अब वही करना है, 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, फिर 0 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, बस इनको ऐड कर देना, समेशन निकालना है हमें, क्योंकि समेशन निकालना है। तो ये आएगी 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 8 2 16, यहाँ पे इनटू का 1 प्लस 5 प्लस का 25, ये आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 7 प्लस का 49। ठीक है, तो करते हैं 20 30 31 31 इनटू का 31 31, है ना, 31 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है, और ये 50 57, 961 इंटू का 57 करेंगे, 961 इंटू का 961 इंटू का 57, तो 7 1 से 7 7 6 42 63 67, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 30 आएगा, 45 और 3 48। ठीक है, 7 है 7 है 7 है, और यहाँ पे 2 है ना। रुको एक सेकंड, कितनी वैल्यू आएगी, 6 और 2 14, 54777, 54777 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है। देखो टोटल पूछता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 45, लेकिन समेशन पूछेगा तो समेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो भी प्राइम नंबर है उसको जीरो से लेके मैक्सिमम पावर तक लेना है और प्लस में लिखना है। ठीक है, उनको किस में लिखना है, प्लस में लिखना है, जीरो से लेके मैक्सिमम पावर तक प्लस में लिखना है, जीरो से लेके मैक्सिमम पावर तक प्लस में लिखना है। तो 2 की पावर 0 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है बात, आसान है ना। ये तरीके नहीं पता तो बड़े डिफिकल्ट है, नहीं तो बहुत आसान है ना। द नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड, देखो नंबर ऑफ जीरोस का तो गेम मैंने बता दिया कि जितना 5 और 2 का कॉम्बिनेशन, होल्ड होल्ड होल्ड, पॉज करो पॉज करो पॉज करो पॉज करो, कर लिया पॉज। अब मुझे बताओ क्या था, लिख के बताओ। नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करेंगे, पेयर ऑफ 5 एंड 2। नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करेंगे, पेयर्स ऑफ 5 एंड 2। नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करेंगे, पेयर्स ऑफ 5 एंड 2। तो देखो 21 है, इंटू का 35 है, इंटू का 625 है, इंटू का 8 है, इंटू का 165 है। तो पहले मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर हैश टैग लिखना, कमेंट बॉक्स के अंदर हैश टैग नंबर ऑफ जीरोस, है ना। मुझे बताओ इसमें कमी क्या है, कमी किस चीज, मतलब कम कम क्या चीज है, 2 कम है कि 5 कम है, 2 कम है कि 5 कम है, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में 2 कम है कि 5 कम है। देखो 2 इसमें भर भर के हैं, 2 इसमें भर भर के हैं। अगर 35 को देखोगे तो 7 इंटू 5 है, एक 2 एक 5 यहां से आ गया। यहां पे देखोगे तो 25 का स्क्वायर है ना, 25 होता है 5, तो इसमें तुम्हारे पास 5 की पावर 4 है, यहां पे मतलब 5 4 बार है।
यहां पे फिर से 5 कितनी है, एक बार है। 5 कितना है, एक बार है। कितने 5 हो गए तुम्हारे पास, एक 5 यहां पे, 4 यहां पे, 4 2 6, 5 की पावर 6 है हमारे पास यहां पे, है ना। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो पेयर्स हमारे कितने बन पाएंगे सर, पेयर्स हमारे कितने बन पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो जीरो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ पाएंगे। क्या बात समझ में आई, कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्लियर है, समझ में आई बात। फिर से बोलो कि जितने पेयर्स बनेंगे हमारे 5 और 2 के, उतने ही जीरोस बनेंगे। जितने पेयर्स बनेंगे हमारे 5 और 2 के, उतने ही जीरोस बनेंगे। तो जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बोलो या सुनो, क्योंकि बचे हुए वैल्यूज तो हमारी जीरो नहीं होंगी, जैसे मैंने उस वाले केस में बताया था स्टार्टिंग में। ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ना एक बार ना रिवाइज कर लेना, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। जो नंबर ऑफ जीरोस मैंने बताई है, लर्निंग बताई ना, ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे बन सकते हैं। जैसे इस वाले केस के अंदर मैंने बताया था कि देखो यहां पे 3 5 थे और 2 2 थे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जीरो कितने, 2 ही बने ना। जितने हमारे पास 2 और 5 का पेयर बनेगा, है ना, जितना हमारे पास 2 और 5 का पेयर बनेगा, उतने ही हमारे नंबर ऑफ क्या बनेंगे, जीरोस बनेंगे। उतने हमारे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो इस वाले केस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे 5 हमारे पास कितना है, एक 5 यहां पे 35 के अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर 4 5 बैठे हुए हैं, इसके अंदर एक 5 बैठा हुआ है। तो हमारे पास देखो तो यहां पे 6 बार 5 है, 6 बार 5 है, 6 बार 5 है। बोलो ये सुनो, और 2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बार है, 2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बार है। तो पेयर्स हमारे कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 और 3 के, 5 और 2 के सिर्फ और सिर्फ 3 बनेंगे। इसी वजह से तो 3 इज द राइट आंसर। इसी वजह से कितना, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसमें देखो द नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड, है ना, नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे। एक सेकंड होल्ड करो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर तुम देखोगे इसके अंदर 123 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 103 1003 को, 1001 को, फिर 99 ट्रिपल 9 लेके आया, और फिर ऐसे ऐसे करते हुए 1 2 3। हमारे को जीरो के लिए कितने चाहिए, हमारे को जीरो के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमारे को जीरो के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 5 की और 2 की। यहां पे देखो इवन तो है ही नहीं, इवन नंबर्स तो है ही नहीं इसके अंदर, इवन नंबर्स तो है ही नहीं इसके अंदर, ये इवन नंबर सीरीज ही नहीं चल रही। तो इसका मतलब एक भी जीरो नहीं आएगा, जीरो जीरोस। देख रहे हो, खटाखट 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 लिखोगे, फटाफट बताओ। वीजीएस मेंटोस लिखो, वीजीएस मतलब वरुण गोयल सर मेंटोस, ठीक है, वीजीएस मेंटोस लिखो सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे वीजीएस मेंटोस लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं तो यहीं पे बौखला जाओगे। 5 मार्क्स जेब में लेके गए हो, 5 मार्क्स जेब में लेके गए हो अगर चीजें समझ ही नहीं होंगी तो। या राइट और रॉन्ग, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस, फिर से बताओ, खटाखट खटाखट खटाखट, हैशटैग वीजीएस मेंटोस। अगर वो है कि 5 और 2 का हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 5 और 2 का हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये भी देखो क्या है हमारे पास ऑड नंबर सीरीज चल रही है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। क्या कहीं पे भी 2 आएगा, इवन नंबर्स तो आएंगे नहीं इस वाले केस में, इवन नंबर तो आएगा नहीं, मतलब 5 तो बहुत आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन एक भी 2 नहीं है उसके साथ, तो हमारे पास एक भी जीरो नहीं आएगा, तो हमारे पास एक भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर है। आ जाओ, अब देखो कोई भी नंबर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, कोई भी नंबर लेट से 35 को मैंने 3 से डिवाइड करा, डिवाइड 35 बाय 3, ठीक है। तो करते हैं, देखो 35 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 यहां पे 3 से डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना होता है अंदर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है बाहर लिखते हैं। तो 3 11 33 माइनस का 2। तो अगर तुम एक चीज नोटिस करो, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऐड कर दूं, 3 इंटू 11 और प्लस का जो इसे मैं कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो 35 खुद बन गया। ये सोनो, है ना, इसको हम बोलते हैं भैया डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर, है ना। इस वाली लर्निंग से डिवाइजर क्या है, 3 है, तो डिवाइजर को
अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दूं, और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दूं, तो क्या बनता है भैया? डिविडेंड बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो ये चीज आपको याद रखनी है। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। बस यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 38, 38 क्या है इसमें? डिवाइजर है ना, और नंबर क्या है? कोई एक नंबर, वो है डिविडेंड। द क्वेश्चन इज 24 एंड रिमाइंडर। देखो डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है। डिविडेंड कैसे निकलता है? अभी बताया मैंने। डिविडेंड कैसे निकलता है? डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर में ऐड करना, और रिमाइंडर को ऐड करना है, और रिमाइंडर को क्या करना है? ऐड करना है, और रिमाइंडर को क्या करना है? ऐड करना है, तो डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड की वैल्यू नहीं पता, डिवाइजर की वैल्यू पता है 38 है, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है? 24 है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो 38 इंटू 24 करना है हमारे को। 38 इंटू को 24 करोगे तो ये 32 आएगा, ये 4 3 से 12, 13 14 15, ये कितना आएगा? 8 2 16, 3 3 9 10। ठीक है, ये 2 है, ये 11, और ये 1, 1 2 1 2। ठीक है, कुछ गलती करी? 38 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 32, 4 3 से 12, 13 14 15, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 6 3 से 18, 3 2 से 6 7। कुछ गलती कर दी थी हमने, 11 912। ठीक है, 912 प्लस का 13 करना है तो 925, तो 925 इज द राइट आंसर। खत्म, 925 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 925। क्या समझ में आई? डिविडेंड की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन। द डिवाइजर देखो वही वाला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू का क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, प्लस का क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, डिवाइजर इज 24 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, 8 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर जो है 24 गुना है क्वोशिएंट के और 8 गुना है रिमाइंडर के। इफ द क्वोशिएंट इज 18, है ना, डिवाइजर जो दिया हुआ है 64 गुना है क्वोशिएंट के, और जो डिवाइजर दिया है वो 8 टाइम दिया है रिमाइंडर के। वो 8 टाइम कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों को? रिमाइंडर के। क्वोशिएंट की वैल्यू दी हुई है 18, तो क्या इसमें वैल्यू पुट करके मैं डिवाइजर निकाल सकता हूं? बोलो यस और नो। इसमें वैल्यू पुट करके डिवाइजर निकाल सकता हूं, तो डिवाइजर इज इक्वल्स टू 18 इंटू का 24, राइट? 24 तो है ही, 24, और क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है? 18 है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 18 दी है, तो इसको हम 20 माइनस का 2, क्योंकि 18 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 2 करोगे तो 480, और 28 करोगे तो 48, तो 2 है, 7 में से 4 गया 3, 432। तो हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू आ गई कितनी? 432। अब डिवाइजर की वैल्यू गिवन है हमारे पास 432, 8 टाइम्स रिमाइंडर का है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 432 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आ गया? 54। रिमाइंडर कितना आ गया? 54। देन द डिविडेंड कितना है? तो डिवाइजर की वैल्यू हमारे को पता है कितनी है भाई? 432 है। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है? 54 है। रिमाइंडर कितना है हमारे पास? नहीं सॉरी, रिमाइंडर की वैल्यू, क्वोशिएंट की वैल्यू तो 18 है, क्वोशिएंट की वैल्यू 18 है, और रिमाइंडर कितना है? 54। रिमाइंडर कितना है? 54। ठीक है, तो 432 इंटू का 18, 8 2 जा 16, 8 से 24 25, यहां पे 32 34, और यहां पे 2 3 4, तो 6 है 7 है 7 है
और 7 है ना, 776 776 प्लस का 54, तो ये वाली वैल्यू 8 और 4, 8 और 5 13, 87830, ऑप्शन ए। कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ते गए आंसर करते गए, क्वेश्चन पढ़ते गए आंसर करते गए, दिस इज द राइट वे। ठीक है, हर एक बच्चे को मैं बार बार यही बोलूंगा भैया, दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बार बार हर एक चीज बोलूंगा, नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, थोड़ा सा पढ़ लो यार, नहीं पढ़ोगे रिग्रेट करते रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं। ग्रेजुएशन बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक बार करता है इंसान जिंदगी में, क्या 2-3 बार करोगे ग्रेजुएशन? तो इट्स बेटर टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, राइट। तो हमारे को अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से एडमिशन लेना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के अंदर जाना है, तो उसके अंदर जाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जरिया है, वो क्या है? वो क्या है? सीयूटी। और सीयूटी के अंदर हमारे को सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेंगे। जनरल टेस्ट बहुत नया पार्ट है, तो हमारे को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत भी कुछ नहीं है, बस जो मैं लेक्चर करा रहा हूं ना, उनको बार बार 2 या 3 बार देख लो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? द रिमाइंडर जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, देखो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा सॉल्व। 75 है इंटू का 73 है इंटू का 78 है इंटू का 76 है, आपको डिवाइड कराना है 34 से। आपको डिवाइड कराना है कितना? 34 से। 34 का अगर मैं इंटू 2 कर दूं ना, थोड़ा तुम्हारे को दिखेगा, 34 इंटू 2 करोगे तो 68 वैल्यू आएगी, तो 68 है ना। तो ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे, 75/34 इंटू का 73/34 इंटू, है ना, हर एक के अंदर नीचे नीचे 70 वो है, मतलब ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी। अगर इसको इंडिविजुअली देखो, ये इससे अगर आप डिवाइड करोगे, वो मतलब वो मैंने जो रिप्रेजेंटेशन लिखा था वो गलत था, लेकिन इसको समझो कि इसके नीचे अलग है। तो 68 से कितना ज्यादा है, रिमाइंडर कितना? अगर 34 को 75 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर देगा भाई? कितना रिमाइंडर देगा बताओ? 7। ये कितना रिमाइंडर देगा भाई? 68 से कंपेयर करो, 5। ये कितना रिमाइंडर देगा भाई? ये कितना रिमाइंडर देगा भैया? 10 का। और ये कितना रिमाइंडर देगा मेरे प्यारे बच्चे? ये रिमाइंडर देगा तुम्हारे को 8 का, राइट, 8 का। इनको मल्टीप्लीकेशन में इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 इंटू का 80 अपॉन 34। ये कितना रिमाइंडर दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ये रिमाइंडर देगा 1 का, और ये दे रहा है 12 का, ये दे रहा है तुम्हारे को 12 का, तो 1 इंटू 12 खत्म, 12, टाटा बाय बाय सवाल। फिर से बता रहा हूं, देखो कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ था, नीचे था 34, नीचे क्या था? 34 था। अगर मैं इसको 68 है ना, 30 75 73 78 76, इसके पास 34 का, इन सारे नंबर्स के पास 34 का कौन सा नंबर है? 34 का कौन सा मल्टीपल है? 34 का कौन सा मल्टीपल है? 75 73 78 60 76, 68 है ना मल्टीपल। तो 68 से अगर तुम देखोगे तो ये 7 रिमाइंडर दे रहा है, ये 5 रिमाइंडर दे रहा है, ये 10 रिमाइंडर दे रहा है, ये 8 रिमाइंडर दे रहा है ना। ये 7 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, ये 8 दे रहा है। 7 5 10 8, 7 5 10 8। अब हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, 7,35 दे दिया, 80 दे दिया। अब 34 को 35 में से देखो तो एक रिमाइंडर, और यहां पे 68 में 80 में से 68 माइनस करोगे तो 12, तो इसी वजह से 12। खत्म, टाटा बाय बाय सवाल, टाटा बाय बाय सवाल। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, इस तरीके से आप सभी को क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एचसीएफ एलसीएम आ गया। हाँ, एचसीएफ क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को अगर मैं बोलूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को अगर मैं क्या कहता हूं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ये से कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका दिखाता हूं। देखो 42 है, 168 है, और वो 210 है। तो 42 का प्राइम मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 1 जा, 7 3 जा 3 1 जा,
168 का देखते हैं, 168 है, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 21, 7 3 जा 3 1 जा 210 है जो, 2 1 जा 0 5, 5 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7 जा और 7 1 जा, है ना। तो अब देखते हैं इसमें, देखो 42 के प्राइम मल्टीप्लीकेशंस क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 168, 168 के क्या है कॉमन मल्टीपल्स, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इन दोनों के क्या है, ये 210 के क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू का 7, इंटू का क्या है 7 है, राइट। तो इनमें से जिसमें सब कॉमन होगा, ये देखो 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 7 इसमें कॉमन है, तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 टू द 14 इंटू 3, या फिर 7 21 इंटू 2 42, 42 HCF आएगा। 42 क्या होगा, HCF होगा। क्या बात समझ में आई, जो तीनों केसेस के अंदर कॉमन होंगे, जो तीनों केसेस में, मतलब कि जैसे कि इसमें डबल 2 था ना और इसमें एक 3 और था, तो ये वाले 3 नहीं हम लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा ना वो HCF होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। अब देखो फिर से वही बात हो गई, ठीक है, 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 टाइम्स लिखा है, इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, एक एक 2 2 3 और 2 नहीं है, एक 3 ये, एक 3 ये, तो ये होगा आपका HCF, ये क्या होगा आपका HCF होगा। तो 2 इंटू 2 मतलब 8 और इंटू 9, 8 इंटू 9 72, 72, है ना। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कितना आसान है ना। हर एक बच्चे को जिनको समझ में आ रहा है और यहां तक क्लास को देख रहे हैं, तो खटाखट 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 लिखेंगे, खटाखट 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 लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे क्लास के अंदर आ रहे हैं। अब एलसीएम निकालना है आपको, है ना। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब सबको अलग अलग कर रहे थे ना, इसमें हम क्या करेंगे, सबको कॉमनली उठाएंगे। 32 है और 45 है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। ये 15 से तो नहीं कटेगा, ये 12 और ये 16, 2 का अभी भी एक और मल्टीपल बचा है, 2 15 है, 2 6 जा 2 8 जा 45, 2 3 से 4 से 45, ये 2 से जाएगा, ये 15 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 45 है, ये फिर 2 से जाएगा, ये 15 है, ये 3 है, ये 1 है, 1 तक हमारे को ले जाना है। 3 से जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये 1 से, और ये 15, 3 से फिर से जाएगा, ये 5 से, ये 1 1 5, और एक 5 से जाके सारे के सारे 1 आ जाएंगे। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम किसका, इन सबका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ, इनको ऐड करना है बस हमारे को, 15 24 32 45, 15 24 32 और 45 का, इन सबका अगर मैं एलसीएम उठाऊंगा, इन सबका अगर मैं एलसीएम उठाऊंगा, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू का 3 की पावर 2 इंटू का 5। देखो अब वही वाला हमारा जो एक टेक्निकलिटी है ना, 5 एक ही बार है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 1 है, तो कॉम्बिनेशन 5 और 1 2 का 1 ही बनेगा, तो 1 तो 0 हो ही गया, 1 तो 0 हो ही गया। अब 2 की पावर 4 बच जाएगी, 2 की पावर 4 कितना देता है, 16, 16 इंटू 9 144, 16 इंटू 9 144, 1440। मल्टीप्लीकेशन करने में भी आसानी होगी, मल्टीप्लीकेशन करने में भी आसानी होगी। समझ में आ गया ना, कॉम्बिनेशन बना के हमने कर दिया, ये सुनो। अब देखो द लीस्ट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसका सबका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ 5 5 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकालना है हमारे को, 5 6 8 10 12। तो 2 से काटेंगे इसे, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, 2 से फिर से, है ना, 5 3 2 5 3, 2 से फिर से 5 3 1 5
3, 3 से जाएगा 3 5 1 1 5 1 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 8 है ना, 8 या फिर इसको करो तो 10 आ जाएगा और 4 3 12, 4 3 12 और इंटू 10 120, तो 120 इज द राइट आंसर। लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर होगा जो 5 से 6 से 8 से और 10 से एक साथ मल्टीपल होगा, है ना। एलसीएम निकालना था इसमें हमें, बहुत आसान क्वेश्चन था राइट। तो देखो यहीं पे चीजें खत्म होती हैं हमारी, ऐसी कुछ चीजें थी। आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी था बच्चों आप सभी के लिए। आप सभी को क्या करना है, इनको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, सफल को बार बार रिवाइज करो यार, है ना। जितने भी लेक्चर्स हैं रिवाइज करो और एटलीस्ट 2 से 3 बार इनको लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा, तभी चीजें सॉर्ट हो गई होंगी, तभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं तो दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, बार बार हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को पढ़ो 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 पढ़ो, है ना, तभी रिवाइज होंगी चीजें, तभी चीजें समझ में आएंगी। और सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को ना सफल, चाहे अभी देख रहे हो, सीयूटी के एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो, जब भी देख रहे हो आप सफल को, आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार एक लेक्चर को देखना है। हर एक चीज सुनिश्चित तौर पे आपको समझ में आएगी, हर एक चीज सुनिश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ रही होगी। क्लियर है, समझ में आती है बात इतनी। तो इन लेक्चर्स को देखो। नंबर सिस्टम आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके अंदर दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मेरे साथ अगर आप जनरल टेस्ट पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक चीज के अंदर मैथ पेन चलाने से ज्यादा क्वेश्चंस में मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम से स्क्रिबल करने से ज्यादा आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिमाग ज्यादा चलाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम की नेसेसिटी ही वो ही है, रिक्वायरमेंट ही हमारे एग्जामिनेशन की वो है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करें दिमाग के अंदर, इंस्टेड ऑफ कि बस क्वेश्चन पढ़ा करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से मैं आप सभी की जो मेंटल एबिलिटी है, जो सोचने की ताकत है, जो सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर, राइट। तो पढ़ो, और बार बार मैं आपको यही बोलूंगा, लगातार यही बोलूंगा, हर एक क्लास के अंदर यही बोलूंगा कि जितने ज्यादा लेक्चर्स को आप देखोगे, रिपीटेड फॉर्मेट में देखोगे, आप लोग जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा पार्ट है ना, फिर से सुनिएगा, जनरल टेस्ट एक ऐसा पार्ट है कि जो आप सभी के लिए नया है। ठीक है बालकों, जितने लाडलो मेरे बच्चों, सारे के सारे पार्ट्स आपके लिए नए नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ोगे। आपने उसका 11th में दे दिया होगा, 11th में आपने पेपर दिया होगा, 12th का आप पेपर देने जा रहे हो, पूरा साल पढ़ रहे हो, कोचिंग्स पढ़ी हैं, ट्यूशंस पढ़ी हैं, ठीक है, तो वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, आपका इकोनॉमिक्स, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, लेकिन इंग्लिश और जनरल टेस्ट कभी नहीं पढ़ा। बार बार मैं आपको बोलूंगा, इनको रिपीट करो, जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आएगा। इस कंफ्यूजन में रहोगे, सर जनरल टेस्ट दूं ना दूं, फायदा है कि नहीं है, क्या कर लेंगे जनरल टेस्ट देके, और फिर आखिरी मोमेंट पे सोच रहे होंगे सर जनरल टेस्ट दे ही देता हूं यार, है ना। तो वो वाले एटीट्यूड से नहीं होगा, आपको अपने अंदर से अपने आप को जगाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से चीजों को सुलटाना पड़ेगा, अपने अंदर एक मैं बोलूंगा कि ढाढ़स बनाना पड़ेगा कि यस कि आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट। देखो अपनी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है ना, अगर आप खुद से कन्विंस्ड हैं कि हाँ मुझे जनरल टेस्ट देना है, मुझे खत्म करना है जनरल टेस्ट को, तो करने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि पूरे जगह पे मतलब बहुत बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की मैं पूरी की पूरी मेरी दिन रात कोशिश रहती है। सन 2022 से जब से सीयूटी इतना बड़ा बना है, इतने मास लेवल पे पेपर होने लगे हैं, इतने मास लेवल पे यूनिवर्सिटीज इस पेपर को एक्सेप्ट करने लगी हैं, लगातार तब से मैं आप सभी के साथ खड़ा होकर आपको गाइड करता हूं, लगातार आप सभी के साथ मैं इन्वॉल्व रहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखता रहता हूं, कि जिससे आप सभी को अपडेटेड, अप टू द मार्क, टॉप नॉच कंटेंट में देता रहूं। तो आप सभी को ये लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे, और आप नहीं देखोगे, मैं बस पढ़ाता रहूं, कराता रहूं, और आप अपने एंड से कुछ नहीं कर रहे, तो वो देखो वो फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। यहां से लाखों बच्चे देख रहे हैं और देखेंगे भी। जब एग्जामिनेशन से पहले मैं आपके लिए मैराथन से लेके आऊंगा, तब देखना लाखों बच्चे आएंगे पेपर देखने के लिए,
है ना, हजारों बच्चे लाइव पेपर क्लासेस देख रहे होते हैं। तो अगर आप नहीं देख रहे, अभी से पढ़ना नहीं शुरू कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं पीछे छूट गए हो। ठीक है, तो यहीं पे इसी नोट पे मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम करता हूं। करिएगा, रिपीट कीजिएगा, कमेंट जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, जिससे कनेक्शन फील हो, एक अकाउंटेबिलिटी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।